का इग़वा, तावान, बरहना तशद्दुद टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी। इसी देर को उठा रहा है, जल्दी से 5 मिनट दे दो तेरे को, मैं तेरी वीडियो को। सरेआम की टीम ने जान पर खेलकर जाली डीएसपी और उसकी टीम के खिलाफ सबूत हासिल किए। रेंजर्स ने जान लगाकर कार्रवाई की। नतीजा इस हफ्ते के सरेआम में। गोली मार लेता तो किसका जिम्मेदार है? मैं तो यार गोली मार के गालियां खा के खड़ा हूं ना, मेरे दो गालियां खा के खड़ा हूं, मैंने तो गलत काम किया है। पत्थर आखिरी प्रोग्राम होगा आपका, अब दोबारा प्रोग्राम में नहीं आओगे, ये मेरा वादा है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। इज्जत और जिल्लत का फैसला करने वाली जात पाक परवरदिगार की जात है। कामयाबी से नवाजने और नाकामी से दोचार करने का इख्तियार भी उसी रब्बुल इज्जत के पास है और वही मालिकुल मुल्क जात इंसान से ऐसे ऐसे काम लेती है जिसका तसव्वुर इंसान कभी खुद भी नहीं कर सकता। आज का प्रोग्राम रब्बे कायनात पर सरेआम की टीम के इसी कामिल ईमान और यकीने मुहकम का मजहर है। आज के प्रोग्राम में सरेआम की टीम ने सिर्फ लफ्जों की हद तक नहीं बल्कि हकीकत में मौत के मुंह से हकायक इकट्ठे किए हैं। मौत की आंखों में आंखें डालकर सबूत हासिल किए हैं और मौत से टक्कर लेकर लोगों में मौत बांटने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया है। आप आज का प्रोग्राम देखेंगे तभी आपको अंदाजा होगा कि लफ्ज मौत किस तरह से हकीकत बनकर इस सारे प्रोग्राम के दौरान सरेआम की टीम के सामने खड़ा रहा और सरेआम की टीम भरपूर इस्तिकामत से इसके सामने सीना सिपर रही। आज का प्रोग्राम एक कातिल, सफाक, जाली डीएसपी और उसकी टीम के ऐसे ऐसे भयानक जराइम का पर्दाफाश करेगा जिन्हें जानकर इंसानियत कांप उठेगी। ऐसा जुल्म, ऐसी बर्बरियत के इंसान की रूह तड़प उठे, ऐसी सफाकियत, ऐसी दरिंदगी के जिंदगी लरस कर रह जाए। मियां बीवी को उनके 6 साल के बच्चे समेत अगवा करके लाना और फिर उस मासूम के सामने उन दोनों को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाना और फिर शौहर से कहना कि अब वो जितने पैसे ला सकता है लाए वरना उसकी बीवी और बच्चे की खैर नहीं। लड़कियों को अगवा करके उन पर बरहना तशद्दुद की वीडियो बनाना और फिर उनके वरसा से भी तावान तलब करना। अगवा की वारदातों के दौरान अंधाधुंध फायरिंग, बेगुनाहों का कत्ल, जख्मियों को जख्मों से चूर मरने के लिए छोड़ देना, मतलूबा रकम से कम मिलने पर मगवियों को चलती गाड़ियों से धक्के दे देना, अगवा के दौरान इज्तमाई ज्यादतियां, फैक्ट्रियों, कारखानों, घरों और अड्डों पर धावे, मारपीट, भत्ते की वसूली, टारगेट किलिंग और न जाने क्या क्या। आज के सरेआम में इस जाली डीएसपी और इसकी जाली पुलिस पार्टी के इन सब भयानक गुनाहों के वीडियो सबूत पेश किए जाएंगे। वो वीडियो सबूत जो नशर करने के काबिल होंगे। और यकीन कीजिए हम अब भी वर्ताए हैरत में हैं कि रब्बे जुल जलाल ने इन लर्जा खेज सबूतों तक पहुंचने के लिए सरेआम की टीम के कैसे कैसे जरिए और कैसे कैसे वसीले बनाए और फिर वो हिम्मत अता की कि हम इस जुल्म और बर्बरियत के ऐन दरमियान में रहते हुए इन सब जिगर चीर देने वाले मनाजिर को रिकॉर्ड कर सकें और आखिरकार इन कातिल दरिंदों के अंजाम के लिए भी सरेआम की टीम को ही मुंतखब किया। सरेआम की टीम की इस जाली डीएसपी तक पहुंचने की कहानी खतरनाक होने के साथ साथ दिलचस्प भी है। आज से तकरीबन 9 महीने पहले न्यू कराची में एक मशहूर फुहाशी के अड्डे पर एक जाली मीडिया टीम ने छापा मारा।
इस जाली मीडिया टीम का मकसद ये था कि फुहाशी का अड्डा चलाने वाली बदनामे जमाना आंटी शबनम से डरा धमकाकर कुछ रकम वसूल की जाए। लेकिन वो पंजाबी की एक मिसाल है कि चोरों को मोर पड़ गए। आंटी शबनम ने डरने की बजाय फोन करके एक जाली डीएसपी और पुलिस की वर्दियों में मलबूस उसकी टीम को बुला लिया। इस जाली डीएसपी ने इस जाली मीडिया टीम के नुमाइंदों को असलहे के जोर पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और सिर्फ यही नहीं, इस पूरी टीम को बरहना करके उनकी रिकॉर्डिंग भी की। अब ये जाली मीडिया वाले भला किस मुंह से उस जाली डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई करवाते हैं, क्योंकि वो तो खुद भी जाली थे। इसके बावजूद उन्होंने कुछ हाथ पांव मारे और बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज करवा दी। लेकिन आंटी शबनम के फुहाशी के अड्डे से बड़े बड़े लोग मुस्तफीद होते थे। सो आखिरकार जाली मीडिया टीम वालों को जाली डीएसपी और उसकी टीम से सुलह करना पड़ी। ये इंकिशाफ तो बाद में हुआ कि खुद को डीएसपी जाहिर करने वाला वजीहुद्दीन असल में आंटी शबनम का बेटा है। सुलह के बाद जाली डीएसपी वजीह ने जाली मीडिया टीम वालों से कहा कि आप और हम एक ही कश्ती के सवार हैं। मैं पुलिस की वर्दी में लोगों को तावान के लिए अगवा करता हूँ, मुख्तलिफ फैक्ट्रियों, कारखानों, फुहाशी के अड्डों, जुए खानों और शराब खानों से भत्ता वसूल करता हूँ। लेकिन अगर तुम लोग भी मेरे साथ मिल जाओ तो हम मीडिया और पुलिस बनकर ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, और वो भी ज्यादा महफूज तरीके से। जो जाली पुलिस से नहीं डरेगा वो जाली मीडिया से जरूर डर जाएगा। जो असलहे से खौफ नहीं खाएगा वो कैमरे से घबरा जाएगा, और जो शायद मुकद्दमात का सामना करने को तैयार हो वो टीवी पर आने और बदनाम होने से बचने के लिए पैसे जरूर दे देगा। और वैसे भी कुछ गलत जगहों की इंफॉर्मेशन डीएसपी और उसकी टीम के पास होगी और कुछ अड्डों की इत्तला जाली मीडिया टीम के पास। सो दोनों मिलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों पर हाथ साफ कर सकेंगे। लेकिन जाली मीडिया टीम के जाली डायरेक्टर के दिल से डीएसपी के वहशियाना तशद्दुद का दुख अभी गया नहीं था। उसने जाली डीएसपी की पेशकश कबूल तो कर ली, लेकिन साथ ही सरेआम की टीम से भी राबिता किया। उसका कहना था कि उसने डीएसपी से अपनी हड्डियां तुड़वाकर और बरहना होने की जिल्लत बर्दाश्त करके अपने किए की सजा भुगती है। अब मैं ब्लैकमेलिंग और भत्ताखोरी से तायब होना चाहता हूं, लेकिन साथ ही साथ ये भी चाहता हूं कि ये डीएसपी अपने अंजाम को पहुंचे। डीएसपी के जराइम की जो फहरिस्त इस शख्स ने बताई वो दिल दहला देने वाली थी, लेकिन इसके बावजूद हमने खुद इस जाली डीएसपी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने का फैसला किया। हमने उससे कहा कि वो डीएसपी वजीह से कहे कि मेरी टीम के बाकी लोग तो मार पड़ने के बाद से घबरा गए हैं, लेकिन मैं कुछ नए लोगों को जानता हूं जो एंकर और कैमरामैन बनकर हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। वो जाली एंकर और असली कैमरामैन सरेआम की टीम के लोग होंगे, ताकि वो इस जाली डीएसपी की टीम का हिस्सा बनकर इसके दरमियान रहकर इसके काले करतूतों को रिकॉर्ड कर सकें। लेकिन वो सफाक शख्स जो छोटी छोटी बात पर गोली चलाने से दरेग नहीं करता था, जो न जाने अगवा बराए तावान की कितनी वारदातों में मुलव्विस था, जो न जाने कितनी औरतों से ज्यादती कर चुका था और न जाने कितने अफराद को मौत के घाट उतार चुका था, उसके साथ रहकर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करना हमारी टीम के लिए शायद अब तक का सबसे बड़ा रिस्क था। थोड़ा सा शक गुजरने पर वो किसी भी लम्हे अपनी गोलियों का रुख हमारे नुमाइंदों की जानिब कर सकता था, जैसा कि उसने हमारे नुमाइंदों के सामने एक लड़की पर गोलियों की बौछार कर दी थी। बोलो साहब, कुछ पूछ रहे हैं, बताओ जल्दी बोलो। बोला सब जानते बूझते हुए सरेआम की टीम ने सही मानों में अपनी जान को हथेली पर रखकर इस जाली डीएसपी वजीहुद्दीन से मिलने का फैसला किया, और हमारे इन्फॉर्मर ने अगले ही रोज इस मुलाकात का वक्त तय करवा दिया। वर्दी अलग से बोलोगे, आप लोगों के बंदों को भी मिल जाएगी, नहीं वेपन मिल जाएगा। अच्छा, आखिरी तौर पर आप लोगों को टोकन दे दूंगा मैं। मुझे एरिया बताएंगे आप? क्योंकि मैं तो किसी भी एरिया में घुस जाऊँगा। वो मेरे चीज़ें जो है ना, आप देखना उनके हाथ नहीं रुकेंगे, मैं तो थक जाऊँगा ना, वो उनके हाथ नहीं रुकेंगे। तो मेरा पहला स्टेप होगा अंदर घुस के कवर लोग को लेके हथकड़ी डाल दूँगा। सही, तो मैं ज़मीन पे बैठा दूँगा, उसके बाद आप लोगों का काम शुरू करेंगे। जाली डीएसपी वजीह और उसकी टीम खुद तो पुलिस की वर्दियों का बेरहमाना इस्तेमाल कर ही रहे थे, ये हमारे नुमाइंदों को भी ये वर्दियां फराहम करने को तैयार थे।
सिर्फ वर्दियां नहीं, गैर कानूनी असलहा भी। हमारे इदारों और हमारे हुक्मरानों के लिए हैरत, शर्म और डूब मरने का मकाम है कि इस शख्स यानी वजीहुद्दीन पर इगवा बराए तावान, भत्ताखोरी, मनशियात फरोशी और गैर कानूनी असलहे की एक आद नहीं, दर्जनों FIRs दर्ज हैं और इन FIRs का अक्स आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सिर्फ वजी पर नहीं, इसकी माँ बदनामे ज़माना आंटी शबनम पर भी कई मुकदमात दर्ज हैं और वो मुतअद्दिद मर्तबा जेल की हवा भी खा चुकी है। स्क्रीन पर नजर आने वाली इसकी तस्वीर भी गिरफ्तारी के बाद की है, लेकिन इस सब के बावजूद ये शख्स न सिर्फ आज़ादाना तौर पर घूम रहा था, बल्कि ये अब भी सरेआम गैर कानूनी असलहे की फराहमी का वादा कर रहा था। और सिर्फ वादा नहीं, अगले 1-2 रोज में ये हमारे नुमाइंदों के सामने गैर कानूनी असलहे का भरपूर इस्तेमाल भी करने वाला था और अंधाधुंध फायरिंग भी। चल 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 चल। सरेआम के नुमाइंदों से जाली DSP की डील होने के बाद उसने अगले रोज हमारे नुमाइंदों को कराची के अंडा मोड़ पर वाक़े अपने अड्डे पर मदऊ किया, जो कि असल में एक फ्लैट था। हमारे नुमाइंदों और उनके पास मौजूद खुफिया कैमरों की आंख ने ऐसे मनाजिर पहले कभी न देखे और न ही इनका तसव्वुर किया। ये बदबख्त DSP और पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस इसके कारिंदे एक मियाँ बीवी को उनके 6 साल के बच्चे समेत अगवा करके लाए थे। माँ को उसके मासूम बच्चे के सामने मुकम्मल, जबकि बाप को नीम बरहना करके रखा गया था। उन पर हैवानों की तरह तशद्दुद किया जा रहा था और पूछा जा रहा था कि वो जल्द से जल्द कितने पैसे इकट्ठे करके ला सकता है। पैसे बता, पैसे हमने तो खबर था कि बता। पैसे 3-4 हज़ार से ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी वो आई है। तेरे पास है ना, तेरे पास है, तेरे पास, उसके पास नहीं है तो तेरे पास तो देखो छोड़े के पैसे लेंगे ना। मेरे पास अभी 3,000 जेब में थे और सिर्फ 4,000 रुपये थे। तेरे घर में कितने पैसे पड़े? वो कह रहा 7,000 पड़े, तू कहीं बोला। अरे नहीं, देख ले, आप आके चल के देख ले। मैं चल के देखो, सही बता। वो चल के देखना। इसके बाद कुछ ही देर में जाली DSP की वर्दी में मलबूस इस दरिंदे ने मखवी शख्स की हथकड़ियां खोली, उसे आधे घंटे से भी कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा पैसे लाने का कहा। जाली DSP वजीहुद्दीन ने उससे ये धमकी भी दी कि वो मुसलसल मोबाइल फोन के जरिए राबिते में रहे, जहां फोन कटा उसकी बीवी को गोली मार दी जाएगी और अगर उसने पैसे लाने में कोई ताखीर की तो उसकी बीवी को इसी बरहना हालत में बाहर भेज दिया जाएगा। वो पैसे हमें नहीं पता, वो तो तेरे आगे पीछे हो गए, तू घर से खाता डाला जो भी पड़े तेरे तू उठा, ठीक है? जो भी बाइक पे है ना तेरे, ठीक है, तू उसके हवाले करेगा। फटाफट से तेरी बीवी दे दूँ, तेरी बीवी है तोड़ फोड़ के दूँ, जल्दी बता। इसी देर में उठा रहा पैसे, जल्दी से 5 मिनट दे रहा हूँ तेरे को, मैं तेरी बीवी को दूंगा। वो शख्स कितने पैसे लेकर आया, उसकी बीवी और बच्चे को कितनी देर बाद रिहा किया गया और उन पर और क्या क्या मजालिम ढाए गए, सरेआम की टीम के नुमाइंदे ये सब देखने से पहले ही बहाना करके उस अड्डे से निकल आए, क्योंकि पहले ही झटके में इन करीह मनाजिर और इस माहौल की ताब लाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। अब बारी थी हमारी। इस बार हमारे नुमाइंदों को कोई टिप या इंफॉर्मेशन देनी थी और उस पर इस जाली DSP और इसकी टीम ने कार्रवाई करते हुए भत्ता वसूल करना था। हम किसी असली जगह का इंतखाब करते तो ये सचमुच की भत्ताखोरी होती। सो सरेआम की टीम ने गुटके की एक फर्जी फैक्ट्री कायम करने और अपनी ही टीम के अराकीन को वहां के मुलाजिम और मालिक जाहिर करने का फैसला किया। ये सब करने का मकसद ये था कि एक तो वजीहुद्दीन नामी इस शख्स की DSP की यूनिफॉर्म और गैर कानूनी असलहे के साथ कार्रवाइयां करने की रिकॉर्डिंग हासिल हो जाए और साथ ही साथ हम पर इसका एतमाद भी कायम रहे उस वक्त तक जब तक हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के इंतजाम मुकम्मल न कर लें। सरेआम की टीम के कारकुनान को अच्छी तरह से अंदाजा था कि ये वहशी अपनी हर कार्रवाई के दौरान बदतरीन तशद्दुद करने का आदी है, लेकिन उसके बावजूद इन नुमाइंदों ने खुद को रजाकाराना तौर पर इस काम के लिए पेश किया।
हमारी टीम के कुछ नुमाइंदे इस जाली डीएसपी और इसकी टीम के साथी बनकर मीडिया वालों के रूप में सभी मनाजिर को रिकॉर्ड कर रहे थे, जबकि सरेआम के कुछ नुमाइंदे फैक्ट्री के फर्जी मालिक और मुलाजिम बनकर डीएसपी और उसके साथियों का तशद्दुद बर्दाश्त कर रहे थे। गाड़ी में डालो। कैसी लगा तू पहले गया जेल? गया ना तू पहले? तो मैं डीआईजी को बुलाऊंगा, डीआईजी के और बंदे कहाँ हैं? बोलो बोलो, साहब कुछ पूछ रहे हैं, बताओ ना, जल्दी जल्दी बोलो वरना फिर मैं तुम्हारा बंदोबस्त करूँ। जल्दी बोलो, कितने बंदे हैं? सही से बता, सही से बता, सही से बता। हस्बे साबिक इस मुसल्लह जाली डीएसपी ने इस जाली गुटखा फैक्ट्री के जाली मुलाजमीन और जाली मालिक के पास जो कुछ भी था वो असली असलहे के जोर पर इनसे छीन लिया। जो अभी क्या निकाल दो उसमें से क्या? अगर तू इधर से निकला ना आधे घंटे सारी कार्रवाई के बाद जाली डीएसपी के साथी बनने की अदाकारी करने वाले सरेआम के नुमाइंदों ने जाली फैक्ट्री में मौजूद अपने ही नुमाइंदों से छीने जाने वाले पैसे इस डीएसपी के साथ तकसीम भी किए। 5, 6, 7, 14 और टोटल है कितने? 29 आप खुले देंगे ना, लोग लेंगे सारे। चलो बस ठीक है, ठीक है, काम करो ना, ठीक है, आपको ज़्यादा लगेगा 5 तुमने कर दो, कितने दो? 5 ठीक है, सही है। अगर ऐसा बाला बाला कैसे हम तो भाई बस कल या परसों इंशाल्लाह कल ही कर देंगे। और हो सकता है रात में मैं कॉल करूँ 3-4 आ जाना, 3-4 रेडी आ जाएगा और कैमरा भी नहीं चाहिए? नहीं और ना चलाने के लिए अगर डमी कर रहा तो बहुत अच्छा है। नहीं, एक और कैमरा भी है हमारे पास। अबे नहीं कैमरा डालने से तो मेरी बस मेरा बेटा, बस मेरी बेटी हो, बहन हो, तुम बैठो आराम से। अब कार्रवाई की बारी थी डीएसपी वजीहुद्दीन और उसकी टीम की। उनका मंसूबा यह था कि एक मशहूर नायिका से एक पार्टी के लिए 5 से 6 लड़कियां बुलवाएंगे और उन्हें असलहे के जोर पर अंडा मोड़ वाले अपने अड्डे पर ले जाएंगे। इन लड़कियों की नायिका से इनकी रिहाई के बदले पैसे मांगे जाएंगे, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितने पैसों का वो उस वक्त इंतजाम कर सके। और मजे की बात यह है कि वो इन लड़कियों के अगवा की शिकायत ना तो पुलिस को कर सकेगी और ना ही किसी और इदारे को, क्योंकि वो तो खुद एक गलत काम कर रही है। इस कार्रवाई से पहले इस शख्स ने सरेआम के नुमाइंदों के साथ अपने इस मंसूबे को शेयर भी किया। अच्छा, काम का ठीक के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो लेट नहीं करूँ, हम लड़की उठाएंगे, हम उसको बोलेंगे हमें 2 लड़कियाँ चाहिए, हफ्ते की रात है, हम 3 लड़के हैं, हमें 2 लड़कियाँ चाहिए, वो 1 लाए 2 लाए, हम बाकी लड़कियाँ बुला लेंगे, पैसा भी पकड़ लेंगे, गाड़ी भी रख लेंगे, ठीक है ना? हमारे पास गाड़ी कौन कौन सी है? हमारे पास एक गाड़ी का लेना, एक मैं अपनी करोला कर लूँगा। अच्छा, आप गाड़ी कहाँ लगाओगे? मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि ये गाड़ी में जब ये रोकेगा ये उसके गाँव में ला के लाएगा, ठीक है ना? तो उसकी 2 ही गाड़ियाँ से ब्लॉक कर सकती हैं। उस दिन सरेआम की टीम के नुमाइंदों को पहली बार पता चला कि ये जाली डीएसपी सब्ज नंबर प्लेट वाली गाड़ी भी इस्तेमाल करता है। कुछ ही देर में लड़कियां मुकर्ररा मकाम पर पहुंच गईं, लेकिन उन्होंने जैसे ही पुलिस की वर्दी में वजीह और उसके साथियों को देखा, उनके ड्राइवर ने गाड़ी भगाने की कोशिश की। कैमरा निकला हुआ है। इस पर तैश में आकर इस भेड़िए जाली डीएसपी वजीह ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। इसने गाड़ी का ताक़ुब किया और कुछ आगे जाकर भी गाड़ी पर गोलियों की बौछार कर दी।
इस अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में एक लड़की शदीद जख्मी हुई और उस लड़की को ये मरने के लिए छोड़कर बाकी लड़कियों और उनके ड्राइवर को असलहे के जोर पर अपने अड्डे पर ले आया। सरेआम की टीम के नुमाइंदे जो कि दूसरी गाड़ी में मौजूद थे, फायरिंग के पहले वाक़े के बाद कुछ देर वहां दम बखुद खड़े रहे और फिर वहीं से उन्होंने वजीह के अड्डे का रुख किया ताकि ये पता चलाया जा सके कि फायरिंग के बाद क्या हुआ, क्योंकि अंधेरे और दूसरी गाड़ी में होने की वजह से ना तो कुछ रिकॉर्ड किया जा सका था और ना ही कुछ मालूम हो सका था। हमारे नुमाइंदे जब अंडा मोड़ पहुंचे तो यहाँ लड़कियों को मार मार कर उनके मोबाइल और जेवरात छीने जा रहे थे, उन्हें बेलिबास किया जा रहा था। जाली डीएसपी और उसकी मुसल्लह टीम जुल्म और जबर की वो दास्तानें लिख रही थी जो ना तो बताई जा सकती हैं और ना ही दिखाई जा सकती हैं। इस बदबख्त और इसकी टीम ने जो कुछ किया उसका 99.9% हिस्सा नाकाबिले नशर है और इस सब के बाद इसने सरेआम के नुमाइंदों को अपने गोलियां बरसाने और एक लड़की को जख्मी हालत में छोड़कर आने का किस्सा बड़े फख्र से बताया। खुला फायर मारा था उनकी गाड़ी पे, लोग भाग रहे थे, दो जवाब पे फायर मारने की कोशिश की, नहीं रुके, गाड़ी के टायर पे फायर मारे, वो ब्रश गाड़ी को भी भगा रहा था। लेकिन उससे जब यहाँ पे गाड़ी का इंजन गर्म हो गया, मैंने कहा रुक रहा है फायर मारो, मैं गाड़ी के ड्राइवर में आ गया। ये लोग अंदर ही अंदर गड्ढाप में बहुत अंदर निकल। अच्छा मैंने फायर मारो, थोड़ा फायर मारे थे ना, तो पीछे लगा, उनकी गाड़ी के पीछे कूद गया, वो भागा सब कुछ। और मैं 6 पकड़ लेता यही पकड़ा, वो मैं गोली किसको लगी? ये 5 लड़की लगी, 6 लड़की। इन लड़कियों की नायका के साथ डील होने से पहले सरेआम के नुमाइंदे एक बार फिर बहाने से इस अड्डे से बाहर निकल आए। गोली से जख्मी होने वाली लड़की का क्या हुआ, अगवा होने वाली लड़कियों में से सरेआम की टीम कितनी लड़कियों की मदद कर पाई और किस तरह से, इस पर इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द एक मुकम्मल प्रोग्राम देखेंगे। अगले रोज वजीहुद्दीन अगली कार्रवाई की मंसूबाबंदी के लिए एक बार फिर हमारे नुमाइंदों से मिला, अपनी कत्लो गारत गरी के किस्से भी सुनाए। कभी ऐसा मौका आया है किसी को मार, तो ऐसा हुआ है कभी मार दिया? लड़की ने बदतमीजी की थी, सेटिंग करी थी हमने, शादमान वाला रोड गवाए बापुदा, मैंने दरवाजा खोल के लड़की को चलती गाड़ी से लात मार के फेंका, तो मैं गाड़ी साइड में लगा, दूसरी लड़की को मैं दूसरा रही है, फिर मैं उसको चलती गाड़ी से मैं उसका गोली मारूंगा, भीम पड़ा उसको मारने के लिए, उसे खुद छलांग मार दी। अब इस दरिंदे और उसके हवारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरेआम की टीम के पास काफी सबूत मौजूद थे। पुलिस अब तक दर्जनों मुकदमात के इंदराज के बावजूद इस शख्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी। सो हमने रेंजर्स टास्क फोर्स के डायरेक्टर से राब्ता किया, उन्हें सभी सबूत दिखाए और उन्होंने बगैर कोई वक्त जाया किए इस हसास कार्रवाई के लिए रेंजर्स की मुस्तैद तरीन फोर्स को ये टास्क सौंप दिया। चूंकि सरेआम की टीम के नुमाइंदे वजीह की टीम का हिस्सा बने हुए थे, सो उन्हें मालूम हुआ कि उसी रात वो कुछ और लड़कियों को अगवा करके अपने अड्डे पर लाने वाला है। हमने उसी वक्त ये इत्तला रेंजर्स के आला हुकाम से शेयर की और उन्होंने अगले ही लम्हे हमें इस ऑपरेशन की तैयारी के लिए बुला लिया। हम पहुंचे तो रेंजर्स के जवान इस कार्रवाई की तैयारियों में मसरूफ थे। सरेआम की टीम के लिए ये सब देखना और जानना फख्र के साथ साथ खुशगवार हैरत का बायस भी था। वतन अजीज और इसके लोगों के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई से पहले सभी जवान एक मकाम पर इकट्ठे होते हैं और इन्हीं में से कोई एक तिलावत कलाम पाक से आगाज करता है। ग्रुप होशियार कायम। अस्सलाम सर। हाँ सर, ग्रुप ऑपरेशन के लिए रेडी है सर। ओके गुड। ग्रुप आसान बाश, तिलावत के लिए एक लड़का आ जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के पाक नाम से आगाज के बाद इन चाको चौबंद एहलकारों को इन्हें कमांड करने वाले ऑफिसर ने हिदायत देना शुरू की। ये एहलकार हर उस मुमकिना हथियार और आलात से लैस थे जिनकी किसी भी ऑपरेशन में जरूरत पड़ सकती है। आज जहाँ पे हम ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोगों ने लड़कियाँ और 4 मर्दों को यरगमाल बनाया हुआ है। हमने वहाँ से उनको रिलीज करवाना है। सब रेडी हैं? यस सर।
कमांडर क्लियर है? यस सर। दुआ करें और दुआ के बाद अपनी अपनी गाड़ियों में बैठें। अल्फा 1 आप अपनी पोजीशन लें। अल्फा 1 मूव, हरी आप, हरी आप। अल्फा 2 मूव। अल्फा 1 पर अल्फा 3 मूव। अल्फा 3 राज। Alpha 4 move. Alpha 4 Roger. Alpha 1 for Alpha 4. Okay, move. MC Commander, move. Roger. Alpha 1 for Alpha 2, Alpha 3, Alpha 4. ये कमांडर मेरे पास आ जाएं अल्फा 1 में। सर रॉजर। बस मेरा बेटा, बस मेरी बेटी हो, बहन हो, तुम बैठो आराम से। रेंजर्स की मुस्तैद फोर्स और सरेआम की टीम ने एक मकाम पर पड़ाव करके मुल्जिमान के अड्डे में मौजूद अपने नुमाइंदों के सिग्नल का इंतजार किया। और फिर कार्रवाई के मकाम के बिल्कुल करीब पहुंचकर अपनी मंसूबाबंदी को हतमी शक्ल देने लगे। अल्फा 1 फॉर अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4। कमांडर मेरे पास रिपोर्ट करें। तीन लोग हैं जो टी शर्ट्स के अंदर हैं, पुलिस की जो टी शर्ट्स में जी जी तीन वो है। एक उनका जो डीएसपी प्रिटेंड कर रहा है, वो 3 फूल लगे हुए हैं, प्रॉपर जो यूनिफॉर्म पुलिस की है वो है। और एक लड़का है उनके साथ जिसने नॉर्मल वाइट कलर की शर्ट पहनी है। कितने जो टारगेट है वो 5 हैं, 4 यूनिफॉर्म में, एक उनका जो है वो वाइट प्रिंटेड शर्ट में। हमारे जो लोग हैं वो अंदर 3 हैं। मैं सर आप इजाज़त हो तो मैं उनको बता दूँ जो आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। बस वो काइंडली उनको बता दीजिएगा कि वो हेड डाउन हो जाएं और ज़मीन पर लेट जाएं, और ताकि कोई भागने में या एक्सचेंज ऑफ फायर में उनको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा वसीम, जैसे ही रेंजर्स का पहला जवान आप देखना है, आपने और बाकी लोगों को प्लीज़ ये कन्वे करना है कि सब ने बस लेट जाना है ज़मीन पे। अभी आप मीडिया टीम जो है ये काइंडली थोड़ी पीछे रह जाएं, ताकि अल्लाह ना करे एक्सचेंज ऑफ फायर होता है तो उसमें किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। तो काइंडली आप कैमरा मैन और आप जो टीम है ये लोग पीछे हो जाएं। अभी हम थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, ऑल अल्फा टेक योर पोजीशंस। इस ऑपरेशन को लीड करने वाले रेंजर्स अफसरान की जानिब से भी यही हिदायत थी और सरेआम की टीम का भी यही फैसला था कि हम अपने कैमरामैन को ना तो फ्रंट पर रखेंगे और ना ही उन्हें मुल्जिमान के सामने एक्सपोज करेंगे। लिहाजा अड्डे के अंदर मौजूद हमारे नुमाइंदों के हतमी सिग्नल मिलने और वहां पहुंचने के बाद बाहर तक तो हमारे कैमरों ने कुछ रिकॉर्डिंग की, लेकिन उसके बाद दूर से ही कुछ मनाजिर को फिल्माने की कोशिश करते रहे। हमें अंदाजा तो था, लेकिन रेंजर्स के जवान किस तरह अपनी जान हथेली पर रखकर वतन अजीज के अंदर मौजूद इसके दुश्मनों से नबुर्द आज़मा है, ये देखने का मौका हमें पहली बार मिल रहा था। रेंजर्स एहलकार और सरेआम की टीम अंदर पहुंचे तो वहां मौजूद मग़वी लड़कियां बुरी तरह कांप रही थीं। उन्हें बरहना करने की कोशिश में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। बस 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 बेटा, बैठ जाओ आराम से। क्या मारा है? बस सही, आराम से बस मेरा बेटा, बस मेरी बेटी हो, बहन हो, तुम बैठो आराम से। बैठ जा मेरा बच्चा, ऊपर बैठो, चलो शाबाश। पलंग पे बैठ जा आराम से।
इन लड़कियों की हालत देखकर दिल पर क्या गुजरी ये अल्लाह जानता है, लेकिन ये सोचकर दिल धक से रह गया कि जाली डीएसपी और उसके साथी कहाँ गए। दरअसल वो इस फ्लैट के दूसरे दरवाजे से फरार हो गए थे, लेकिन रेंजर्स के जवानों ने मुकम्मल मंसूबाबंदी के साथ रेड किया था। ये फ्लैट चारों जानिब से इन सरबकफ जवानों के घेरे में था। जब हम अकबी दरवाजे से बाहर निकले तो ये देखकर सांस में सांस आई कि पीछे मौजूद रेंजर्स के जवानों ने जाली डीएसपी और उसके एक साथी को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया था। बाकी दो साथी जिन्होंने पकड़े जाने के खौफ से पुलिस की शर्ट्स उतार कर फेंक दी थी और जो ऊपर छुपने की कोशिश कर रहे थे, कुछ देर बाद उन्हें भी तलाश करके नीचे लाया गया। हमारे नुमाइंदों की इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक मुल्जिम अब भी मिसिंग था। गिरफ्तार मुल्जिमान को फ्लैट के अंदर लाया गया। एक लड़की के हाथ अब भी कांप रहे थे, जबकि दूसरी की जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। जाली डीएसपी और उसके बदबख्त और बदनुमा साथी तो लातों के भूत थे, वो भला बातों से कैसे मान सकते थे। हाँ जी वजी साहब, आप डीएसपी हैं? मैं इंस्पेक्टर हूँ। किस चीज़ का इंस्पेक्टर हैं आप? मैं पीक्यूआर। पीक्यूआर का बैच तो नहीं मेरे भाई लगा हुआ है, तो पुलिस का बैच लगा हुआ है यहाँ पे। पीक्यूआर का बैच नहीं मिलता, पुलिस का ही बैच। कार्ड बना के दिया आपको? कार्ड कितने में बना के दिया? सर कार्ड के कोई पैसे नहीं। हमने तो मेरी जान 2000 में बनवाया था, 2000 देके कार्ड बन जाता। मैंने पैसे देके नहीं बनवाया। तो ये जाली डीएसपी उस पीक्यूआर पुलिस का असली इंस्पेक्टर था, जिस पुलिस में सरेआम की पूरी टीम 2-2 हजार रुपए देकर भर्ती हो गई थी। और ये यूनिफॉर्म कहाँ से ली? बनवाई है वहीं से, खान बैच से। खान बैच से? जी हाँ। तुम्हारा क्या नाम है? सर मेरा नाम सलमान है। सलमान, ये वाकई इंस्पेक्टर है पीक्यूआर में? सर जी सर, ये इंस्पेक्टर है उधर पीक्यूआर में। तुमने क्यों यूनिफॉर्म पहनी थी पुलिस की? सर मुझे आप जान से मार रहे हैं सर, मैंने आज मेरे बच्चे हो। तो ये किसी की बच्चियाँ नहीं है यार? सर मुझे बिल्कुल पता है। ये किसी की बच्चियाँ नहीं जिनको मार रहे थे? हाँ भी तुम शराब लेने जा रहे थे? जी सर, उन्होंने मंगवाई थी जो भाई। तुम इनके क्या लगते हो बच्ची के? मैं दोस्त। ये जगह किसकी है? मेरी। ये फ्लैट तुम्हारा है? जी सर। तुम तो फिर मेन कल्प्रेट हुए ना अगर ये फ्लैट तुम्हारा है तो। मेरा असल में इन्होंने जो तुम तो सारे लोग यहीं उठा के लेके आते ना। वो 4 लड़कियां भी उस दिन यहीं उठा के लेके आए थे। उससे पहले वो मियां बीवी दाढ़ी वाला जो था उसको भी यहीं पे लेके आए थे। वो सारी रिकॉर्डिंग है, मैं तुम्हें किस तरह दिखाऊंगा रिकॉर्डिंग? आप रिकॉर्डिंग दिखाएं, मैं वो तो तुम्हें दिखाएंगे मेरे भाई, वो तो तुम्हें ख्वाब में भी वो रिकॉर्डिंग नजर आएंगी मेरी जान। और ये इन लड़कों को भी तुमने मारा है अभी जो थे, ये भी हमारी टीम के मेंबर थे। वैसे तुम्हें क्या तुम्हें कहें? इन कातिलों और अगवाकारों के पास से जो असलहा बरामद हुआ, उसकी गोलियां चैम्बर्स में मौजूद थीं, यानी फायर करने के लिए तैयार। ये रहा। अभी इन मलूनों से पूछगिछ जारी थी कि रेंजर्स के जवानों ने खुशी से नारे लगाना शुरू किए। पता चला फ्लैट्स की छत पर छुपा 5वां दरिंदा भी असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। इसने भी गिरफ्तारी के डर से पुलिस की टी-शर्ट उल्टी पहनकर मक्कारी करने की कोशिश की थी। अली, तो ये शर्ट क्यों उल्टी पहनी हुई है? पहनो जरा, सीधी करके पहनो, सीधी करके। छुपे थे ऊपर जाके? कहाँ छुपे हुए थे? अबे कहाँ छुपे हुए? वेपन कहाँ तुम्हारा? तुम्हारे नाम पे है? उतारो इसकी, क्या है? पुलिस की शर्ट है? सीधी करके पहन के दिखाओ उधर, जल्दी 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 मेरा भाई। तो ये पुलिस यूनिफॉर्म कहाँ से मिली थी? पुलिस में हो तुम? नहीं हो? फिर पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे हो? सब शौक था पुलिस में जाने का। शौक ये था कि लड़कियों को मारो भी यहाँ ला के, अनड्रेस करके उनको। गलती हो गई सर। कहाँ से इतनी बर्बरियत तुम लोगों के अंदर यार? किसके कहने पे किया ये बोलो? वज्जी हैं? वज्जी। रेंजर्स के जवानों ने फ्लैट के बाहर खड़ी जाली डीएसपी की जाली सब्ज नंबर प्लेट वाली गाड़ी भी तहवील में ले ली और गिरफ्तार 5 मुल्जिमान को रेंजर्स के हिरासती मरकज मुंतकिल कर दिया गया। बाजियाब होने वाली लड़कियां कहां गईं? इससे पहले अगवा होने वाली लड़कियों की सरेआम की टीम कितनी मदद कर पाई? इन भेड़ियों से तफ्तीश में मजीद क्या इंकशाफात हुए, ये बहुत जल्द आप ARY न्यूज की स्क्रीन पर मुलाहिजा करेंगे। इसलिए कि अभी रेंजर्स को भी इस मामले पर बहुत सा काम करना है और सरेआम की टीम को भी।
सफर अभी बाकी है, मंजिल अभी दूर है, लेकिन अगवा होने वाली लड़की के कांपते हुए हाथ और फिर रेंजर्स और सरेआम की कार्रवाई के बाद इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा हमारी हिम्मत बंधाता रहेगा, हमें थकने नहीं देगा।